हेलो माय लिटिल चैंपियंस। आज हम इस वीडियो में फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के आउटकम्स को समझने वाले हैं। इट मींस फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या रिजल्ट रहा और यू कैन से फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सोसाइटी में क्या चेंजेस आए। इट मींस कि फ्रेंच सोसाइटी में क्या क्या बदलाव आए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, और ये टॉपिक बहुत ही इजी वे में और डिटेल वे में आज मैं आपको समझाऊंगी। ऑलराइट, तो फर्स्ट आउटकम है एंड ऑफ मोनार्की एंड राइज ऑफ रिपब्लिक। इट मींस यहाँ पर मोनार्की का एंड हुआ। सबसे पहले राजा का जो रूल था, किंग का जो रूल था, उसका एंड हुआ और उसके बाद रिपब्लिक पावर में आई। तो चलिए इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले किंग का रूल खत्म हुआ। लुइस 16 जो किंग था उसको 1793 में फांसी दे दी गई और मोनार्की खत्म हो गई। उसके बाद रिपब्लिक बना। 1792 में फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया जहां लोगों के द्वारा चुने गए लीडर्स रूल करते हैं। अब पावर किंग के पास नहीं थी बल्कि लोगों के हाथ में आ गई थी। सेकेंड आउटकम है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटीज के आइडिया। मींस हर सिटीजन को बोलने की, लिखने की और रिलीजन की फ्रीडम मिली। अब बर्थ के बेसिस पर कोई प्रिविलेजेस नहीं थी। सभी लोग कानून के सामने बराबर थे। जैसा कि आप जानते हैं हमारी फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे? क्लर्जी। सेकंड स्टेट में आते थे नोबेलिटी और थर्ड स्टेट में आते थे कॉमन पीपल। तो ये जो ऊपर की दोनों स्टेट्स थी, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, इनके पास स्पेशल पावर थी। मींस ये प्रिविलेज्ड क्लास थी, ये कोई टैक्स नहीं देते थे, सारी स्पेशल पावर इन्हीं के पास थी। तो अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सबसे पहले ये क्लास सिस्टम हटाया गया। तो यहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया गया। अब फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि लोगों में भाईचारे की जो भावना थी अब वो बढ़ने लगी। थर्ड आउटकम इज एंड ऑफ फ्यूडलिज्म। अब फ्यूडल राइट्स खत्म हो चुके थे। जितने भी जागीरदार और चर्च के टैक्स और ड्यूज थे उनको हटा दिया गया। चर्च और अमीर लोगों की जमीन बेचकर गरीब किसानों और मिडिल क्लास को दे दी गई। फोर्थ आउटकम इज डिक्लाइन इन चर्च पावर। मींस चर्च की पावर को कम किया। चर्च की प्रॉपर्टी नेशनलाइज्ड हुई। मींस चर्च की प्रॉपर्टी को सरकार ने ले लिया। प्रीस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए थे। मींस प्रीस्ट को गवर्नमेंट सैलरी देती थी। फिफ्थ आउटकम इज नेपोलियन रिफॉर्म। नेपोलियन ने भी कुछ चेंजेस किए सोसाइटी में, जैसे कि नेपोलियन ने कोड लगाया जिसे सिविल कोड भी कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ था, सबके लिए एक जैसा लॉ बना जिसे इक्वालिटी बिफोर लॉ कहते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन हुई और जॉब्स टैलेंट के बेसिस पर मिलती थी, अब ना कि बर्थ के बेसिस पर। सिक्स्थ आउटकम इज ग्लोबल इम्पैक्ट एंड नेशनलिज्म। दुनिया के कई देशों में रेवोल्यूशन शुरू हुए, जैसे कि लैटिन अमेरिका, यूरोप में, इटली, जर्मनी जैसे देशों में नेशनलिज्म के मूवमेंट शुरू हुए। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और पब्लिक फेस्टिवल जैसे आइडियाज यहीं से आए। सेवेंथ आउटकम इज सोशल चेंजेस एंड लिमिटेशन। इस टाइम पर फ्रांस ने बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई किए। इट मींस फ्रांस ने 1791 से 1848 के बीच में कई कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई किए। उसके बाद रेन ऑफ टेरर भी आया। तो रेन ऑफ टेरर 1793 से 1794 तक चला, जिसमें जैकोबिन ग्रुप ने डिसेंट को दबाने के लिए लोगों को बुलेटिन से मार दिया। विमेन के राइट्स भी कम किए गए। मींस विमेन एक्टिवली इन्वॉल्व थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, लेकिन फिर भी उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। ओलंपे डे गाउजेस ने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिखा 1791 में, जिसमें उन्होंने कहा कि विमेन को भी वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। 8 पॉइंट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर। लोग प्रोटेस्ट कर सकते थे, सरकार से जस्टिस और हेल्प की डिमांड पॉसिबल हुई। वेलफेयर स्टेट्स के आइडियाज भी आए। मींस एजुकेशन, हेल्थ जैसे पब्लिक सर्विसेज को सरकार की जिम्मेदारी माना गया। सो इन शॉर्ट, इफ वी कंक्लूड दिस टॉपिक, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 वर्ल्ड की हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। इसने फ्रांस की मोनार्की मींस किंग के रूल को खत्म किया और लिबर्टी मींस आजादी, इक्वालिटी मींस बराबरी और फ्रेटर्निटी मींस भाईचारा जैसे आइडियाज को जन्म दिया। इस रेवोल्यूशन ने फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया, चर्च की पावर को कम किया और नेपोलियनिक कोड जैसे नए डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाए। हाँ, कुछ लिमिटेशंस भी थी, जैसे विमेन को वोट का राइट नहीं मिला और रेन ऑफ टेरर जैसे वायलेंट पीरियड भी आए। लेकिन ओवरऑल ये रेवोल्यूशन ने मॉडर्न डेमोक्रेसी और फ्रीडम के मूवमेंट्स को दुनिया भर में इंस्पायर किया।
ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये वही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, बस इनको शॉर्ट कर दिया गया है ताकि आप इन्हें अपनी रिवीजन में यूज कर सकें, और अगर आप चाहें तो आप इन्हें अपने एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, होप इट मेक्स क्लियर टू यू। अगर आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है विद वीडियोस। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।